गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप मजे में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे क्वारंटीन को। और क्या बोलूं, है ना। चलो कोई नहीं, अभी तक अपने लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसमें कंबाइंड था। अब आज के लेक्चर में हम लोग उसी चीज को आगे लेके चलने वाले हैं। कल जो मैं क्वेश्चन करा रहा था डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड, मैंने उस पे आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, आपने बनाया होगा। आज उसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और अच्छे कराने वाला हूं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे और हैं जो मैं कल नहीं करा पाया था, तो आज उसको करेंगे हम लोग। और उसके बाद एक नए टॉपिक पे आएंगे, वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट्स। ओके, इस रिलेशनशिप को पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखा जाएगा और तब जाके हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर बोर्ड यानी आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3-4 टॉपिक मुझे एक्स्ट्रा और पढ़ाने हैं, जैसे उनमें सबसे पहला टॉपिक जो तुम्हारा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। दूसरी टॉपिक है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमें करने की जरूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। और उसके बाद एक्स फैक्टर्स कहने का मतलब वो चीजें जो आपको अभी एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी आपके जेईई एडवांस के पेपर को टैकल करने में। आ रही है बात समझ में। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको ब्रेन ड्रेन वाले, उसको अप्लाई करो यार। एक बच्चे ऐसे नहीं है जो उस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। एक बच्चा था जो एक क्वेश्चंस टैकल करके दिया, उसके बाद फिर कोई रिप्लाई नहीं। देखो, जब तक मेहनत नहीं करोगे, लगे रहो उस पर, 1 दिन 2 दिन लगे रहो, नहीं बनता है तो उसके क्वेश्चंस मेरे से पूछो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, आपको अच्छा लगेगा, आप नई चीजें सीखोगे। लेकिन ट्राई करते रहो, है ना, तभी दिमाग बढ़ेगा, है ना। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल मैं आपका सबसे पहला फिजिक्स का एक वीडियो डालने वाला हूं। इलेक्ट्रिसिटी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखो, मैथ्स तो चल रहा था, ठीक है, फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया। जितने ज्यादा बच्चों तक शेयर कर सकते हो करो, उनको सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, सारी चीजें जो कर सकते हो करो। फेसबुक, इंस्टा, हर जगह, ट्विटर, सब जगह शेयर करो। जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़े और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 सेकेंड जरा मैं उस क्वेश्चन को निकाल लूं, मैंने क्वेश्चन नहीं निकाला अभी तक। चलिए सर, तो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था अपना, है ना। ये रहा, मस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस है। क्या है क्वेश्चन? कहता है इफ द पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल? f ऑफ x इज इक्वल टू x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, है ना। उसके बाद है माइनस 25x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू ये, माइनस 25x प्लस 10, है ना। क्या कहता है उसके बाद? इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल, is divided by another polynomial, एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा और वो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है, प्लस k। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। The remainder comes out to be x plus a। रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस a आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है k की वैल्यू और उसके साथ साथ a की वैल्यू। ये एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। डिवीजन एल्गोरिदम पे जो सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस काउंट होते हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम बच्चों, कोई भी क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे पहला जो वर्कआउट होता है वो होता है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को यानी f ऑफ x को हमने x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस के से डिवाइड कर दिया तो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा, और वो रिमाइंडर किसके बराबर है मेरे बच्चों? x प्लस ए की बराबर। किसके बराबर है वो रिमाइंडर? x प्लस ए के। तो अब आपसे पूछ रहा है तो ये जो k है और ये जो a है, इस k और a का वैल्यू क्या रहा होगा? समझ रहे हो? तो आ जाओ, इसको बनाने के लिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम डिवाइड। तो मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इधर लिखते हैं हम लोग x पे पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, एक मिनट, यहां पे 6x क्यूब होना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉरी बच्चों, यहां क्यूब लगा लो। ठीक है, 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं। चलो बताओ, यहां x पे पावर 4 है, यहां x स्क्वायर है, तो गारंटेड है कि हम यहां पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां जो चीजें हैं ना, इसको ध्यान से समझना है। ये प्लस में था, माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस में था, प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस में था, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये दोनों आपस में कटेंगे? जी सर, माइनस 6x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अच्छा बताओ, 16 गो x स्क्वायर में से k गो x स्क्वायर चला गया, 16 में से k चला गया, तो 16 माइनस k गो x स्क्वायर बचेगा। सिंपल। अरे समझो ना, x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 16 माइनस नहीं k हो जाएगा, ऐसे समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, माइनस 25x ऐसा ही रहेगा और 10 भी ऐसा ही रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यहां x स्क्वायर है, यहां माइनस 4x क्यूब है, तो मेरे बच्चों यहां माइनस 4x लगा देंगे। ठीक है, हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 4kx। बोलो कोई दिक्कत? यहां ऐसा सर जी, यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस और यहां प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। सर 16 माइनस k गो x स्क्वायर में से 8 गो चला गया, तो 16 माइनस k गो में से 8 गो चला गया, उतना x स्क्वायर बचा। ठीक है, नेक्स्ट सर माइनस 25x और प्लस 4kx, तो एक काम करते हैं, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो 25 माइनस 4k हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहां 10 का 10 जिंदा है, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए मेरे बच्चों, तो 16 माइनस 8 माइनस k x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई ना कि ये कैसे हो गया? माइनस 25 में से माइनस कॉमन ले लिया तो 25 हो गया, यहाँ माइनस 4k x बाहर निकला हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 25 माइनस 4k x प्लस 10। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ना। अब बताओ, यहां x स्क्वायर है, यहां 8 माइनस k है, तो 100% हम यहां गुना कर देंगे 8 माइनस k से। जैसे ही करेंगे मेरे बच्चों 8 माइनस k x स्क्वायर, है ना, और ये माइनस 2 से जब गुना होगा माइनस 2x से, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 8 माइनस k x, और k से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8 माइनस k इंटू k। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लगा लो यहां पे ऐसा, ये प्लस से माइनस से प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब इसको यहां मैं लिख रहा हूं, जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है, देखो यहां जो आएगा वो रिमाइंडर होगा मेरा, इस रिमाइंडर को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या होगा। रिमाइंडर है माइनस 25 माइनस 4k x में से हमने ऐड कर लिया, ये ऐड हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ट्वाइस 8 माइनस k x को, है ना, और फिर रिमाइंडर है प्लस 10 में से हमने घटा दिया 8 माइनस k इंटू k को। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसको जरा सॉल्व करो। ये रिमाइंडर आया मेरा, ये क्या आया मेरा बच्चों, बताओ जल्दी से, ये मेरा रिमाइंडर आया। हम देखो यहां इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है ये डिवाइड करने का तरीका। जिसने सही से डिवाइड कर दिया उसको सही रिमाइंडर मिलेगा, और अगर रिमाइंडर आपको सही मिलेगी तो आपकी आंसर भी सही आएगी। देखो ध्यान से क्या होगा, ये क्या है, इसको देखो माइनस लगाया तो हो जाएगा माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 4k, यहां x लगा दो, यहां भी x लगा दो, ये हो जाएगा प्लस 8 दूना 16x, और यहां हो जाएगा माइनस 2kx, है ना, फिर हो जाएगा प्लस 10
-8k एंड प्लस k²। ठीक है, अब देखो -25x और 16x -9x, 4kx में से 2x गया तो हो गया -2kx। ठीक है, और यहां पे हो गया तुम्हारा 10 - 8k प्लस k²। इसको एक साथ रखो, यहां से अगर हम देखें तो x कॉमन निकाल लो, हो जाएगा -9 - 2k। देखो ध्यान से, अगर हम x निकाल, ये 9k है ना, 9x है, सॉरी 9x है, तो यहाँ हो जाएगा -9 - 2k एंड यहाँ हो जाएगा तुम्हारा k² -8k प्लस 10। ये आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है मेरे बच्चों, अब रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर है, x प्लस a के। तो गारंटेड यहां x की कॉफिशिएंट 1 है, तो रिमाइंडर में भी x की कॉफिशिएंट किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। समझो ना मेरी बात को, x प्लस a के बराबर रिमाइंडर है। तो अब देखो, जैसे मान लो ये मैंने डिवाइड किया, एक काम करो तुम लोग जरा डिवीजन को उतारो, समझ के डिवीजन उतारो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हमको जरा इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो समझो मेरी बातों को। देखिए हमारा जो रिमाइंडर आना था क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस a आना था, और मैंने जो सॉल्व करके निकाला तो आया -9 - 2kx और फिर प्लस k² -8k प्लस 10। तो जब इक्वेट करेंगे तो x की कॉफिशिएंट 1 है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि यहां पे RHS साइड x का कॉफिशिएंट ये डब्बा है और LHS साइड x का कॉफिशिएंट है 1, तो ये डब्बा 1 के बराबर, यानी -9 - 2k 1 के बराबर, तो -2k 10 के बराबर, तो k की वैल्यू -5। तो एक तो k की वैल्यू -5 आ गई। अब a की बारी, a जो है वो बराबर है k² -8k प्लस 10k, तो a की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 40 प्लस 10। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 25 प्लस 40 प्लस 10। हाँ, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 50 50 20 75, तो a 75 हो जाएगा और k की वैल्यू -5 हो गई। यही है आपका सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसमें एक चीज थोड़ी सी दिक्कत है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ जो सब्सट्रैक्शन हुई है ना, देखो ये +4kx और -2 यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, इन सारे जगहों पे प्लस होगा, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो k की वैल्यू 5 आएगी। 5 आएगी तो ये -40 होगा, और जब -40 होगा तो 35 - 5 a का वैल्यू आएगा। तो ये देख लेना, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ प्लस माइनस थोड़ी मिस्टेक हुई थी, है ना, तो मुझे फिर से एडिट करके ज्वाइन करना पड़ा, देखना है कहीं गलती हुई है। तो ये 5 और ये -5 कहाँ गलती हुई थी, 4kx और -2kx मैंने -2 लिख दिया था, यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, उस चीज को सुधार लेना। चलो आ जाओ, ये एक पहला क्वेश्चन था। तो बहुत सतर्कता के साथ इसमें डिवीजन करना होता है, और तुम थोड़ा बहुत सतर्कता भी हटा दोगे तो आपकी डिवीजन गड़बड़ हो जाएगी, पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इसी टाइप का एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक इसी टाइप का सेम, उसको जरा करते हैं। चलिए बच्चों, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो देखो क्या कहता है। कहता है इफ द पॉलिनोमियल, क्या है मेरे बच्चों पॉलिनोमियल, 6x पे पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल, is divided by another polynomial, is divided by another polynomial, is divided by another polynomial। वो polynomial क्या है मेरे बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना, ये polynomial है। The remainder comes out to be, the remainder comes out to be, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे बच्चों, रिमाइंडर आ गया है ax प्लस b। तो बोलता है कि अब फाइंड करके दिखाओ a और b। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सेम ही क्वेश्चन है, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया,
डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया बच्चों, वो रिमाइंडर आया ax प्लस बी। तो आपको a और b निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड में जितनी सतर्कता बरत सकते हो उतनी ज्यादा सतर्कता के साथ काम करोगे, ठीक है। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहां 6x पे पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ठीक है। चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं, कितने आसानी से हो सकता है। सबसे पहले यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर लगाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 6x पे पावर 4 आ जाएगा। 2x स्क्वायर को 4 से करोगे तो हो जाएगा 8x क्यूब, और फिर करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब बताओ क्या करेंगे सर, यहां प्लस से माइनस, माइनस माइनस दोनों कट गया, 8x क्यूब और 8x क्यूब भी तो कट जाएंगे सर जी, एकदम कटेंगे। तो यहां क्या बचेगा बताओ, 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। यहां 3x स्क्वायर है, प्लस 5 कर दे मेरे बच्चों, जी सर प्लस 5 करो। जैसे ही प्लस 5 करोगे 15x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। आपको पता है ये प्लस माइनस में माइनस में माइनस में कट गया, यहां बचा x और यहां बचा प्लस 2। कोई दिक्कत? तो अपना x प्लस 2 रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन में पहले से रिमाइंडर दिया हुआ है कि मेरी रिमाइंडर तो ax प्लस b है, लेकिन हमारे हिसाब से तो x प्लस 2 आ रहा है। तो जब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो a बराबर 1 और b बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। हो गया, क्लैरिटी है। तो a का वैल्यू 1 आ गया और b की वैल्यू 2 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत? चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी करो, फटाक से, जल्दी से एकदम। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन सेशन आज का खत्म हुआ, मतलब बेसिकली इतने क्वेश्चंस हमें कराने थे। तो आज के 2 क्वेश्चंस जो बढ़िया बढ़िया थे कल के टॉपिक से रिलेटेड, वो खत्म हो गया। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नया रिलेशन, है ना, कि क्या है कैसे है उसको देखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना बात को। हम लोग जा रहे हैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने, है ना, रिलेशन between roots of cubic polynomial and their coefficient। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे मेरे बच्चों, बताइए। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, तो आप सिंपल से बोलोगे सर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है। समझ रहे हो, एकदम कहानी सिंपल है। और आपको यह भी पता है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं इट हैज 3 रूट्स, 3 रूट्स होंगे, है ना। और इसके तीनों रूट्स को डिनोट किस चीज से करते हैं, पहले रूट को अल्फा, दूसरे रूट को बीटा और दूसरे रूट को गामा, अल्फा बीटा और गामा से, ठीक है। अच्छा आप एक और बात जानते हो कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, समझना मेरी बात को, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो x की जगह पे अल्फा रखने से या x की जगह से बीटा रखने से या x की जगह पे गामा रखने से, सॉरी गामा का साइन मैंने गलत बनाया, गामा रखने से क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। 100% बात है। और अगर x की जगह अल्फा बीटा और गामा रखने से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है तो गारंटेड x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा कॉमा x माइनस गामा क्या होंगे, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे ना। अगर ये अलग अलग फैक्टर होंगे मेरे बच्चों तो इनकी प्रोडक्ट यानी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा भी उसका फैक्टर होगा ना, 100% होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशन होता है। क्या कहता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन,
कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को, समझना मेरी बात को, या रुक जाओ मैं डायरेक्ट फंडामेंटल क्यूबिक से नहीं बताता हूं, एन डिग्री से बताता हूं, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब पहले इसको तुम नोट करो, फिर एक बड़ा मजेदार बात बताता हूं, पहले इसको उतार लो। चलो सर, ये बात तो समझ में आया, जो आपने बताया बड़े क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है? क्लियर। अब देखो आगे, जब तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो तुम लोग एक पढ़ोगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ोगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसके हिसाब से क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और इसके पास n रूट्स हैं, एक दो नहीं, n, डिग्री n तो रूट्स भी n, तो इस पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है a x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, टक 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 x माइनस अल्फा n, जहां पे a क्या है? a जो है वो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है। समझना मेरी बात को, लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट कहने का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर n, उसका कॉफिशिएंट, जो सबसे हाईएस्ट वाली वेरिएबल पे पावर होती है उसकी कॉफिशिएंट को लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, टक 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 अल्फा n, ये क्या है? ये सारे के सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल n डिग्री के लिए वैलिड है, तो सेम स्टेटमेंट हम लोग 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चाहो तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में थ्योरी ऑफ इक्वेशन करके इसको उतार लो, हम जब एक्स फैक्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा, ठीक है। चलो आते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, मजेदार बातें देखें जरा हम लोग। तो सर आ जाओ, तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को हम लिख सकते हैं, बताओ यहां लीडिंग कॉफिशिएंट कौन है? लीडिंग कॉफिशिएंट a, तो a जिंदा रहेगा, और क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। भाई आराम से लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं सर जी, इस a को ऐसे ही रहने देते हैं, x³ को भी ऐसे ही, bx² को भी ऐसे ही, cx को भी ऐसे ही, dx को भी ऐसे। अब आओ इस a को रहने दो, यहां मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, x² माइनस बीटा x, है ना, फिर माइनस अल्फा x, फिर बताओ प्लस अल्फा बीटा, इसको फिर मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस गामा से, करना होगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ax³ इधर ठीक है, bx² ठीक है, cx प्लस d ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये a रहने दो, x² इंटू एक्स, x³ x इंटू दिस, बीटा x², दिस अल्फा x², दिस अल्फा बीटा x। अब गामा की बारी, ठीक है, गामा को इंटू करना है, ठीक। आ जाओ, माइनस गामा इंटू एक्स, x² गामा, माइनस गामा इंटू दिस, प्लस गामा बीटा x, माइनस गामा इंटू दिस, प्लस अल्फा गामा x एंड माइनस गामा इंटू दिस, माइनस अल्फा बीटा गामा। बोलो कोई दिक्कत है? इसको पैक कर देते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। सर ये ax³ हो गया, प्लस bx² हो गया, प्लस cx प्लस d बराबर a, अंदर हो गया है x³, ये क्या हो गया? x³। अब देखो ये x², ये x², ये x², सब में से माइनस x² से प्लस x² कॉमन ले लो, ठीक है, या चलो माइनस x² कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अल्फा बीटा x वाले में से x कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और लास्ट में आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मिल गया। क्लैरिटी है? एकदम साफ सुथरी बात है। यहां से भी a कॉमन ले लो, तो मिलेगा x³ प्लस b/a x² प्लस c/ax प्लस d/a। कोई दिक्कत है क्या? एकदम नहीं सर जी। और यहां है a, चलो बताओ, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा x, और लास्ट में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा बीटा गामा। ये a और ये a कट जाएगा, ठीक।
अब क्या करेंगे, दोनों तो बराबर है तो कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, यहां भी 1, यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो क्या है, कहां इक्वेट करें, आ जाओ, मेरे हिसाब से इधर दिख रहा होगा, है ना। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इक्वेट करेंगे तो b बाई ए जो है, ये पहला रिलेशन है, ये बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। तो हम यहां से लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया आपका, सबसे पहला। यानी कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स को अगर आप ऐड करते हैं मेरे बच्चों, तो ऐड करने पे माइनस बी बाई ए मिलता है। अब समझना, क्वाड्रेटिक में जो b था वो x का कॉफिशिएंट था, a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था। क्यूबिक में जो b है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और a एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लूंगा कि तुमको दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है दिख रहा है। चलो आ जाओ। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये पहला रिलेशन आपको मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको इक्वेट करूं, x के कॉफिशिएंट को इक्वेट करूं, तो हमको दूसरा रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और इसी तरह तीसरे रिलेशन के लिए हमें ये प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म इक्वेट करना होगा, तो मिलेगा माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा। तो ऑल टुगेदर क्यूबिक इक्वेशन में 3 रिलेशन होते हैं, उनके रूट्स और उनके कॉफिशिएंट के बीच। कैसे आता है ये सामने लिखा हुआ है, पहले एक बार इसको उतारो। अच्छा, यहां तक आने के बाद हमने क्या किया, लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑन इक्वेटिंग दी कॉफिशिएंट्स, है ना, कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करने पे वो मिला। पहले इतने को उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। चलो बच्चों, जितनी भी बातें मैं बोर्ड पे बता रहा हूं बाबू, भले आपको बुक में आप देखोगे तो बुक में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अलग बातें हैं। देखो मैं बता रहा हूं तुमको सिंपल, मैं आपके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहा हूं। ये मत समझना कि मैं अभी आपके सिर्फ क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा हूं। बच्चों, बोर्ड की प्रिपरेशन तो हो ही रही है, बोर्ड के क्वेश्चंस तो आप बना ही रहे हो। आर एस वाला एडिशन में क्या है, बोर्ड के तो प्रिपरेशन है, बट उसके साथ साथ मैं आपको आगे के लिए भी ट्रेन कर रहा हूं। आप जेईई एडवांस का एक अपना बेसिक्स, अपने फाउंडेशन को क्लियर कर रहे हो, ये तुमको समझ में आएगा। जितने मैं ब्रेन ड्रेन क्वेश्चन देता हूं सब उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तगड़े क्वेश्चन जो तुम बना सकते हो, एकदम बना सकते हो, 100% बना सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ तब बना सकते हो। ठीक है, आ जाओ। तो अगली बात देखो, क्या बता रहा था मैं कि सर अगर मान लो ax क्यूब है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है प्लस d बराबर 0 है, तो इसके 3 रूट्स आपने बताए, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब इसमें रिलेशन आपने क्या क्या बताया, आपने पहला रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको सम ऑफ द रूट्स भी कहा जाता है, सम ऑफ द रूट्स भी कहा जाता है। वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। याद रहेगा ये चीज। उसके बाद मैंने दूसरी रिलेशन जो तुमको बताई वो बड़ी अच्छी थी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होता है सर, ये सीधे प्लस में आ जाएगा, c बाई ए, यानी c बाई ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक, और सबसे आखिरी रिलेशन जो मैंने आपको बताया वो तीसरा नंबर रिलेशन क्या था बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। ये क्या होता है, ये होता है माइनस डी बाई ए, यानी माइनस कांस्टेंट बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
ठीक, अब ये तो कोएफिशिएंट के रिलेशन हो गए। आपको जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया गया था कि अगर रूट्स दिए हुए हों तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वही चीज क्या कहना। अब नेक्स्ट क्या देख रहा हूं मैं, इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन, देन कैसे बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, फिर माइनस का साइन अल्फा बीटा गामा, यहां एक्स लगाना मत भूलना, बराबर 0। यानी अगर रूट्स दिए हो तो इक्वेशन बनाने का यह तरीका है, अगर इक्वेशन दिए हो तो रूट्स और उनके कोएफिशिएंट में ये 3 रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसको जरा एक बार क्या कर लो, एक बार इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको उतारो फटाक से, जल्दी उतारिए बच्चों। कल से फिजिक्स की वीडियो भी आ जाएगी, आपका बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। फिजिक्स की वैसे ऑल्टरनेट पे आएगी, कल आएगी तो परसों नहीं, परसों आएगी तो फिर उसके बाद नरसों नहीं, ऐसे करके ऑल्टरनेट पे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। रोज ही डाल देता, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, इतने ज़्यादा मतलब एक तो 12th की वीडियो डालनी है, फिर 10th की वीडियो एक तो डालता ही हूँ डेली, तो लगभग 2 GB तो मेरा इसी में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी हिंदी मीडियम की भी वीडियो स्टार्ट होगी, जो हिंदी मीडियम के 12th के बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, उनकी वीडियो 2-3 दिन में, 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, तो एक वीडियो उनकी हो जाएगी। फिर 11th की एक वीडियो आएगी 4, और एक आपकी फिर आएगी फिजिक्स, तो 5-6 वीडियो होंगे। कहाँ से मैं इंटरनेट लाऊंगा भाई, दुकान खोल के थोड़ी बैठा हूँ, समझ ही रहे हो। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। इस पे बेस्ड थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं कि सर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, देखो ऐसा पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है इस टाइप का, वेरीफाई +3 -1 एंड -1/3, ठीक है, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल कौन सा है मेरे बच्चे, तो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x³ minus 5x square, then after it minus 11x minus 3, ठीक है। एंड उसके बाद कहता है then verify the relationship between, then verify the relationship between zeros and their कोएफिशिएंट। तो देखो बच्चों, बड़ा खतरनाक सा बात सामने आया। सबसे पहली चीज है कि आपको यह वेरीफाई करना है कि ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो एक बात बताओ, अगर निकालने को बोलता फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, तब ना निकालते, हमें तो वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो सिंपल, x के जगह पे एक बार 3 रखो, एक बार -1 रखो, एक बार -1/3 रखो, ठीक। तीनों ही कंडीशन में अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब ये तीनों रूट्स हैं। तो पहली काम तो हो गई, वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स हो गई। दूसरा बोलता है कि सर आपको रिलेशनशिप निकालना है जीरो और उनके कोएफिशिएंट के बीच, जो इनका कोएफिशिएंट है और जो जीरोस है उनके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, वेरीफाई करना है। आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले सर चेक करो, सबसे पहले चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास मेरे बच्चों px क्या लिखा हुआ है, 3x³ -5x² -11x -3। अब अगर वेरीफाई करना है तो अल्फा को मान लो 3, बीटा को मान लो -1 और गामा को मान लो -1/3, ठीक है। अब जरा पुट करो p(3), जैसे ही p(3) रखोगे ये 0 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। वैसे ही p(-1) भी 0 आएगा और p(-1/3) भी 0 आएगा, तीनों 0 आएंगे। जब तीनों 0 आए इसका मतलब वो रूट्स है। अगर 0 नहीं आता तब तो रूट्स नहीं होते, लेकिन अगर 0 आ गया तो वो रूट्स होंगे। अब इनकी क्या वेरीफाई करनी है, रिलेशनशिप। बताओ मेरे को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। यहां अल्फा के जगह 3 है, बीटा के जगह -1 है और गामा के जगह -1/3 है।
ये किसके बराबर हो गया, माइनस। बी के जगह पे कौन है, बी के जगह पे -5 और ए के जगह पे कौन है 3। जरा इसको ऐड करो, एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे 2 तो हो जाएंगे 6 - 1, यहाँ 5/3। देखो तो 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ऐसा वेरिफिकेशन आप स्क्वायर वाले में किए हुए हो। अब क्या करोगे इसके बाद, ये पहला वेरिफिकेशन था। दूसरा वेरिफिकेशन क्या करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा बराबर C/A लाना है। यहां पे अगर देखो तो C की वैल्यू क्या दी हुई है, -11 और A की वैल्यू 3, ला लो, हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A होना चाहिए। A तो पता ही है 3, यहां D की वैल्यू हो गई -3। बस नहीं हो सकता है वेरिफिकेशन। जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक वाला वेरिफिकेशन किया है वो इसको भी आसानी से कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको वेरीफाई करना होता है कि कैसे करना है। ठीक है, कर सकते हो क्वेश्चन। चलो फटाक से इसको उतारो, जितना जल्दी हो सकता है उतारो, फिर थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। चलो एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसे यहाँ से लेते हैं और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, मेरे को बता के दिखाओ, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आज का। 4th नंबर क्या है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल के 2 जीरोज, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा, f ऑफ x इज इक्वल टू, लिखा हुआ है x³ 4x स्क्वायर, x³ -4x स्क्वायर -3x + 12। ठीक है, इसके जो जीरोज हैं कौन कौन से हैं, r √3 एंड सेकेंड वन इज -√3। तो बोलता है देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो, तीसरा जीरो निकालो। अब मेरे को बात बताओ, हमारे पास जो f ऑफ x दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x³ -4x स्क्वायर -3x + 12, यही दिया है ना। अच्छा बताओ इसके रूट्स क्या क्या हैं, एक तो अल्फा होंगे, एक बीटा होंगे और एक गामा होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा को √3 मान लो और बीटा को मेरे बच्चों -√3 मान लो। अब आप अपने आप बताओ गामा की वैल्यू अपने को तो पता नहीं है, गामा निकालना है। वेरी गुड सर, हमारे पास एक सुंदर सा रिलेशनशिप है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। और इस क्वेश्चन में a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -4 है। तो अल्फा के जगह लिखेंगे √3, बीटा के जगह -√3, गामा का पता नहीं, माइनस के जगह माइनस, बी के जगह 1 और सॉरी बी के जगह -4 और a के जगह 1, टक टक कट गया, गामा की वैल्यू आ गई 4, निकल गया तीसरा रूट। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज अब मैं आपको बोलूंगा कि पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का और एनसीईआरटी का। ठीक, तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर उठाओ और फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड बना जाओ। उसमें बस एक ग्राफ वाली क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी, बाकी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अगर फंसता है मेरे को पूछो, व्हाट्सअप करो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, हम उसको बता देंगे। आज नहीं कल व्हाट्सअप करो, कल नहीं परसों करो, लेकिन 3 से 5 करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जिन लोगों ने एनसीईआरटी कर लिया अब वो आर.एस. अग्रवाल पे टर्न ओवर करें और आर.एस. अग्रवाल का भी दूसरा नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल पूरा बना लो। ठीक, ये 2 काम कर लो। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के जितने क्वेश्चन है सब बन जाएंगे, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो चाहे आर.डी. शर्मा हो। तो मात्र 2 कॉन्सेप्ट आपका बच गया। एक बच गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, और एक बच गया आपका क्या चीज का क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट के बाद दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बस ध्यान रखिए इस बात को, कंटिन्यू रहिए, मजे से बनाइए। अब बस एक वर्ड प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा दिक्कत देता है, बाकी सब चीजें आसान हो चुकी है।
कल से आपकी फिजिक्स की वीडियो आएगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। मेरा आपसे अनुरोध है, एक गुजारिश है कि आप जितना हो सकते हो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो इस चैनल पे, उतने लोगों को इस चैनल पे जोड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि फिजिक्स भी वो लोग अच्छे से पढ़ सकें, केमिस्ट्री भी पढ़ सकें, मैथ्स भी पढ़ सकें, और इस चैनल पे जितने बंदे हो सकते हैं उतनों को जोड़ो। क्लास 10th के जितने लोग बच्चे जोड़ सकते हो उतने बच्चों को जोड़ो, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस चीज को सर्कुलेट करो। तुम ही लोग सर्कुलेट कर सकते हो, बाकी कोई कर नहीं सकता। एंड लास्ट, जिसके पास भी साइंस की बुक है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को उठाओ और उसको उठा के स्टार्टिंग के 2 पेजेस एकदम डीपली पढ़ जाओ, क्योंकि कल का क्लास जो होगा बहुत मजेदार होगा इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का। शायद मैथ्स तो चलेगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगी इलेक्ट्रिसिटी की। क्लैरिटी है तो मस्त तरीके से पढ़िए। आज का होमवर्क आपको मिल जाएगा, आपके टेलीग्राफ चैनल पे भी मिल जाएगा, और यहां तक कि किस पे मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, दोनों पे मिल जाएगा। आप आराम से जाकर उसको वहां से बना सकते हैं। ठीक है, बनाते रहिए, सब चीज करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।